हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे थे 10 और रोज़ की तरह मैं अपने कामों में लग गई थी। और आज था भाई दूज, तो सुबह पूजा वूजा में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई। सुबह से काम में ही लगी हुई थी। उसके बाद पूजा वूजा किया, कुछ चाय पानी पिया। मैं चाय पीने के बाद ही यहाँ पर लग गई थी। ये देखिए, पहले सबसे पहले तो मैंने छत को धो लिया है, क्योंकि आटा घर में ख़त्म हो गया था। तो ये गेहूँ रखा हुआ था, तो उसको मुझे धोना था और धो के सुखाना था। और अच्छे से धूप भी नहीं थी आज, मगर मैंने धो दिए, क्योंकि 1-2 दिन में सूख जाएगा। 2-3 दिन से एकदम आटा नहीं है घर में। तो फिर मेरी सासू माँ जो है ना, उनको रोटी के बिना खाना, मतलब उनका रोटी के बिना नहीं चलता है। तो फिर अगर और भी काम, और सबको रोटी पसंद है, हम सब भी कभी कभी खा लेते हैं, हमेशा तो नहीं खाते हैं, शाम के टाइम खाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस गेहूँ को धो लिया था। तो यहाँ ये देखिए, मैंने बाल्टी में छत में ही, इस बार मैंने छत पे ही धो लिया, क्योंकि वहाँ से लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो मैंने छत पे ही धो लिया। तो यहाँ पे धूप भी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर धूप थी हमारे लिए तो काफ़ी थी। तो छत नीचे से पानी ला के मैं यहाँ छत पे धोई छत। उसके बाद गेहूँ धोया, तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी और हाँफ गई थी। आप लोग देखेंगे आगे। इस वाली बाल्टी में मैं पानी लेके आ रही थी। ये देखिए नीचे किसी तरह से तो मैं लेके आई। मेरे हस्बैंड थे, वो लेटे हुए थे, क्योंकि उनको बुखार था, तो वो रजाई ओढ़ के लेटे हुए थे। तो मैंने कहा रहने दीजिए, मैं ही ले आती हूँ। तो ये देखिए, कम से कम 6-7 बाल्टी पानी तो मुझे लाना ही पड़ा था। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारे गेहूँ धो लिए थे। और बीच बीच में ना इस मोबाइल का स्पेस फुल बता रहा था, तो वीडियो कट हो जा रहा था। फिर रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही थी। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, आप लोग प्लीज़ बताना ज़रूर से। तो इसको धोने के बाद मैंने सारा काम ख़त्म किया। उसके बाद खाना खाया था कम से कम 1 बजे। और आयशा को उसकी बुआ लेके चली गई थी। मैंने कहा आप इसे ले जाइए, नहीं तो ये काम नहीं करने देगी। तो वो तो चली गई थी, उससे फुर्सत मिल गया था। तो मैं यहाँ पे अकेले सारा काम आराम से कर रही थी, मगर बहुत ज़्यादा थक गई थी। मेरा मुँह पूरा सूख गया था, आप लोग देख सकते हैं। और ये गेहूँ कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे इनको सुखाने में। तो यहाँ पे मैं सबको फैला दिया है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और आप लोग देख ही सकते हैं मैं गेहूं को धोने में और उसको सुखाने में लगी हुई थी। तो सुबह से इतना ज़्यादा काम हो गया ना कि टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग को स्टार्ट करने का। और सुबह के काम, उसके बाद आयशा को देखना, खाना वगैरह भी बनाना। और आज ऊपर से भैया दूज था, तो पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है, सारा कुछ पूजा हो गया है। मैंने सोचा था आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, मगर नहीं कर पाई फ्रेंड्स, आप लोग समझ ही सकते हैं। और 1 घंटे से कम ज़्यादा हो गए यहाँ छत पे गेहूं को धोते हुए। और बीच बीच में मोबाइल का स्टोरेज भी फुल हो जा रहा था, तो वीडियो बीच बीच में कट जा रहा था। तो फिर मैंने कई सारे वीडियो डिलीट भी करे हैं, फिर जाके थोड़ा सा हो रहा है वीडियो शूट। और ये भी हाथों में लगा हुआ है। गेहूं के जो पतले पतले छिलके होते हैं ना, और बैकग्राउंड में आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, कोई रोज़ बाजा ऐसे बजाए रहते हैं। अच्छा नहीं लगता रोज़ उनका आदत होता है, जब तक लाइट रहेगी तब तक बजाए रहेंगे। तो पता नहीं बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा शोर हो रहा है तो कॉपीराइट ना आ जाए। और अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है, आप लोग देख ही सकते हैं मेरा चेहरा कैसे उतरा हुआ है। चाय पिया था 10-10 बजे के करीब पूजा पाठ करने के बाद, और फिर से अपने काम में लग गई। मैंने सारे बर्तन साफ़ किए, सफाई वगैरह की, फिर छत पे पानी अकेले ढो के लेके आना, गेहूं को धोना। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने, अगर कोई काम नहीं होगा तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और दोपहर को मैंने आपसे थोड़ा सा बात किया था, तब से मैंने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि तब से मैं थोड़ा सा आराम करने लगी। और फिर शाम का काम तो सब कुछ ख़त्म करके, और मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी बात ही कर लेते हैं। तो आपसे बात करनी है। मेरे जो वीडियोस थे ना, जो सारे सॉन्ग मैं हर वीडियो में यूज़ करती हूँ, वही सारे सॉन्ग में यूज़ करती थी, मगर 3-4 वीडियो में पता नहीं कि कॉपीराइट क्लेम आ गया। बट चलो कोई बात नहीं है, कॉपीराइट क्लेम ही है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आना चाहिए। तो पता नहीं क्यों वही सारे सॉन्ग मैं यूज़ करती हूँ, मगर फिर भी 3-4 वीडियो में ऐसे कॉपीराइट क्लेम आ गया है। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी, कुछ दूसरा कोई म्यूज़िक लगाऊंगी तो हो सकता है कि ना आए कॉपीराइट क्लेम। तो चलो कोई बात नहीं है। और मैं ना अभी थोड़ी देर जब मैं आराम कर रही थी, तो मैं अपने फ़ोन को उठाया और मैं जस्ट ब्लॉग भी देखती हूँ किसी के। तो एक के मैं ब्लॉग देखती हूँ जिनको आप लोग जानते ही होंगे, जो टिकटॉक स्टार हैं शिवानी कुमारी, उनका एक चैनल है
शिवानी कुमारी ऑफिशियल के नाम से। तो आज उनके चैनल पे एक ब्लॉग आया था कि मेरी पिछली दिवाली ऐसे करके, तो उसको उनके मैं हर ब्लॉग को देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक गांव की लड़की और ऐसे करके और अपने सपनों को पूरा कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैं टिकटॉक से ही उनको मतलब देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है देखना उनकी वीडियोस को, मुझे बहुत पसंद है। तो आज देख रही थी कि बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब गाँव के बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लिए, और लास्ट में जब कुछ बता रही थी वो कि मेरी पिछली दिवाली कैसे बीती, तो वो ना रोने लगी। और उनको देख के मुझे भी इतना ज़्यादा रोना आया कि जितना वो रो रही थी उतना ही मुझे भी रोना आया, क्योंकि अपने किसी किसी का ऐसा होता है ना कि किसी किसी के टाइम से अपना भी टाइम ऐसे ही मैच खा जाता है। तो बता रही थी कि मेरी पिछले साल मेरी दिवाली मतलब पहले कैसे बीतती थी, और साल की दिवाली की एक कपड़े के लिए हम लोग मतलब नहीं पाते थे कि किसी त्यौहार पे हम लोग पहने, और आज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम इस लायक हैं कि किसी को दे सकते हैं, किसी बच्चों को। तो बच्चों को दे रही थी कपड़े वगैरह, ये सब कुछ मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा था। मेरी भी इच्छा होती है कभी कभी कि मैं भी ऐसे ही करूं, मगर क्या करूं, आप लोग समझ सकते हैं कि मजबूरी इतनी ज़्यादा है कि खुद का पेट पलता नहीं, दूसरों को कैसे क्या करें। तो ये सारी इच्छाएं मन में ही दब के रह जाती हैं, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। मगर आप लोग ऑडियंस हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। मैं एक गांव की हाउस वाइफ हूँ और कितना सारा काम होता है घर में, कितने सारे काम, इतने सारे लोगों का मतलब काम, खाना वगैरह, पूरे घर की साफ़ सफाई, बर्तन, ऊपर से एक बच्ची को भी देखना, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कुछ आप लोग मेरे रेगुलर ब्लॉग में देखते ही होंगे। तो इसीलिए मुझसे जितना हो पाता है मैं अपना 100% यूट्यूब को देती हूँ, और इसी सपने के साथ मैं सोचती हूँ कि कहीं मेरी बच्ची का भी ज़िंदगी ऐसे ही ना गुजरे। मैं उसी के लिए ही, उसी के फ्यूचर के लिए ज़्यादा सोचती हूँ कि मैं अपनी बच्ची को अच्छे से पढ़ा लिखा सकूँ और कुछ उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने में उसकी हेल्प कर सकूं। मेरी जैसी इसकी ज़िंदगी ना बीते जैसे हम लोग जी रहे हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी ऐसे हम उन्हें ना जीने दें। तो यही सारी बातें हैं। उनके वीडियो को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए, बहुत ज़्यादा मैं रोने लगी, बहुत ज़्यादा भावुक हो गई, क्योंकि अपना भी वक्त याद आने लगता है। और अभी भी हमारे वक्त में तो कोई परिवर्तन नहीं है, वैसे ही है। मगर हम जो कुछ है हम लोग झेल लेंगे, मगर हमें अपने बच्चों की ज़्यादा चिंता रहती है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। कहीं जिन जिन चीज़ों के लिए हम तरसे हैं वो भी उन चीज़ों के लिए ना तरसे। यही सोच के मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है आयशा के लिए, और भी अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। बहुत कुछ अभी ज़िंदगी में देखना बाकी पड़ा है। तो ये सारी बातें थी जो दिल की बातें कभी कभी आप लोगों से भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना कोई समझ जाता है पराया और कोई अपना भी नहीं समझता। सो फ्रेंड्स, मैं घर में ही रहती हूँ, जो सारे काम मैं सारा दिन में करती हूँ वो सारे ब्लॉग में वही सारा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो गई है, और कल किसी कारण की वजह से मैंने वीडियो का पूरा नहीं किया था, एंड नहीं किया था। तो मैं कह रही थी ना कि कल मुझे सारा दिन घर में ही होता है, और जो कुछ मैं सारा दिन में काम करती हूँ वही सारा कुछ जो शूट कर पाती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया करती हूँ। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कोई एक इंसान अगर घर में ही रहेगा सारा दिन तो क्या क्या शूट कर सकता है, बट मुझसे जो कुछ भी हो सकता है मैं करती हूँ। तो यही सारी बातें थी फ्रेंड्स, आप लोगों से कहना कि आप लोग भी मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देना। आपकी वजह से ही आगे बढ़ सकती हूँ मैं, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक हाथ से ताली बजी हो, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पहिए से गाड़ी चली हो। अगर मेरी मेहनत और आप लोगों की कोशिश नहीं रहेगी तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती, और अगर आप लोग की कोशिश रहेगी और मैं अच्छे से मेहनत नहीं करूँगी तो भी मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो जिस तरह से आप लोगों ने फ्रेंड्स एक गाँव की लड़की को यहाँ तक पहुँचाया है, मैं शिवानी कुमारी की बात कर रही थी, तो उसी तरह से प्लीज़ मेरी भी हेल्प करना, मेरे चैनल को भी अपना सपोर्ट देना प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो, बोलने में कोई मिस्टेक हो गई हो, कुछ मैंने किसी को बुरा भला बोल दिया हो, किसी को बुरा लगा हो, तो प्लीज़ उस सब के लिए सॉरी, तहे दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो फ्रेंड्स यही सब कुछ था वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। तो अब दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल फ्रेंड्स। ठीक, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, अपने घर में रहिए। बाय बाय, टाटा, जय माता दी।